बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शब बारात स्पेशल सूजी का नरम सॉफ्ट हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप सूजी, 1 कप घी, 2 कप आपने ले लेनी है चीनी, 3 कप पानी है और थोड़ा सा फूड कलर है, येलो कलर में ले रहा हूँ। 1 चुटकी ज़ाफ़रान की है और ये है केवड़े का एसेंस और 2 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने ली हैं। तो केवड़े का एसेंस दोस्तों जितने भी शादियों पे हलवे बनते हैं ना उसके अंदर ऐड किया जाता है। आप समझते हैं कि इसके अंदर देसी घी डला हुआ है, बेसिकली उसके अंदर केवड़े का एसेंस डाला होता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 1 कप आपने घी को गर्म कर लेना है। घी गर्म करने के बाद इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ, इससे खुशबू बेहतरीन आती है। और गर्म घी के अंदर आपने सूजी डाल के इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। देखें ये जो सूजी का नरम वाला हलवा बनता है ना, सॉफ्ट नरम, इसकी सूजी आपने कोई बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। हल्का सा सूजी का कलर चेंज हो, इसके अंदर एक बेहतरीन सी खुशबू आ जाए तो आपने उसके अंदर चीनी और पानी डाल देना होता है। बस इतना से इसका काम है। और अगर आप इसकी पानी की, चीनी की, सूजी की, घी की मेजरमेंट सही कर लेंगे ना, यकीन करें परफेक्ट हलवा बनेगा। ना ये सख्त होगा, ना नरम होगा, ना मीठा इसमें तेज़ होगा और ना मीठा कम होगा। तो जैसे सूजी की हल्की सी बनाई हुई थी, इसके अंदर मैंने चीनी उठा के ऐड कर दी है और चीनी के साथ ही इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। चीनी पानी इसके अंदर डालने के बाद आपने इसकी आंच को तेज़ कर देना है और साथ ही इसके अंदर कलर भी शामिल कर देना है। और सिर्फ इतनी देर तक आपने इसकी आंच को तेज़ करना है जितनी देर तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। और साथ ही 1 चुटकी इसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान की भी शामिल कर दी है। ज़ाफ़रान इसके अंदर ऑप्शनल है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर भी शामिल कर दिया है। कलर भी इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर ज़ाफ़रान आपके पास नहीं है इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। और सबसे ख़ास चीज़ है केवड़े का एसेंस। केवड़े का एसेंस सिर्फ आपने इसमें 1 से 2 ड्रॉप ऐड करने हैं। अगर ज़रा सा भी आपने केवड़े का एसेंस इसमें ज़्यादा डाल दिया ना तो सारा हलवा आपका ख़राब हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे दोस्तों हलवे के अंदर एक उबाल आया है, इसकी आंच मैंने कर दी है दम वाली आंच पे 1 से 1.5 मिनट हम इसको पकाएंगे, उसके बाद चूल्हा इसका बंद कर देंगे। तो इस वक्त इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे स्टे पर। 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ा सा इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। ये देखें। और ठंडा होने के बाद भी इंशाल्लाह ये हलवा आपका ऐसे ही रहेगा, सख्त नहीं होगा। ये देखें, ये है इसका फ़ाइनल लुक ठंडा होने के बाद हलवे का। तो इस शब बारात पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।